आगे बढ़ेंगे, जहां आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी को खुला चैलेंज किया। बिजनौर की किसी विधानसभा से आकर चुनाव लड़कर दिखाएं, जमानत जब्त न करा दी तो नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद कल मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने प्रत्याशी हाजी चांद बाबू के लिए जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान चंद्रशेखर ने मंच से सीएम योगी को खुला चैलेंज दे डाला। तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी को खुला चैलेंज किया है। जहां आपको बताते चले कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि किसी विधानसभा से आकर चुनाव लड़कर दिखाइए, जमानत जब्त ना करा दी तो नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। तो चंद्रशेखर आजाद की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया गया है। गुंडागर्दी वाली सरकार से अपने साथ होने वाले जुर्म का हिसाब मांग सकते हो। जिसके घर पे बुलडोजर चला दो, जिसका मकान गिरा दो, जिसके बच्चे को गोली मार दो, जिसको जो है घर से उठा के जेल में बंद कर दो। अभी आधार कार्ड छीन रहे हैं, फिर जो है वो पहचान पत्र छीन लेंगे, फिर वोट नहीं गिरने देंगे। तुम तो कह रहे हो तुमने बहुत काम किया, तुम तो कह रहे सबका साथ निकल का विकास कर रहे हैं। अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री जी तो फिर चुनाव करा के देखो, अगर आपकी जमानत जब्त नहीं हो गई। तो देखिए, अब चुनाव के रण में आजाद समाज पार्टी ताल ठोक चुकी है और चंद्रशेखर आजाद लगातार अब चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर भी आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज भी किया है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर कहा है कि बिजनौर की किसी विधानसभा से आकर चुनाव लड़कर दिखाइए, अगर जमानत जब्त ना करा दी तो चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं। तो एक खुला चैलेंज चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है। आपको बताते चले कि कल मुरादाबाद में चुनावी जनसभा को चंद्रशेखर आजाद ने संबोधित किया था और साथ ही साथ प्रत्याशी हाजी चांद बाबू के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वोट की अपील भी की। और इस चुनावी जनसभा के माध्यम से बीजेपी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री को निशाने पर भी चंद्रशेखर आजाद ने लिया। तो चंद्रशेखर आजाद ने मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधा चैलेंज किया है। कहा है कि किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़कर दिखा दीजिए, जमानत जब्त ना हुई तो चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से अवनीश त्यागी जी जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल यही कि देखिए, उपचुनाव का रण है, सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और अब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को खुला चैलेंज दिया है कि बिजनौर की किसी भी सीट पर विधानसभा चुनाव लड़कर दिखा दीजिए। देखिए, तो छोटे मुंह बड़ी बात, सूर्य को दीपक दिखाना, इस तरह की बातें रावण कर रहे हैं। और आजाद समाज पार्टी क्या है, क्या इनकी स्थिति है, सब जानते हैं। कहाँ महाराज जी, कहाँ वो, कोई मतलब नहीं। ये समाज को तोड़ने पे लगे हैं, महाराज जी समाज को जोड़ने पे लगे हैं। समाज को जोड़ भी रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, समाज का विकास भी कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधारी है, छवि सुधारी है, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश की छवि सुधरी है। जनता ये स्वीकार रही है और मान भी रही है और उसके नतीजे भी दे रही है। तो ऐसे में ये केवल चर्चाओं में बने रहने के लिए और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। लेकिन अवनीश त्यागी जी, सवाल तो यह भी है ना कि लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, अब कम तो आंकना आपको नहीं चाहिए उपचुनाव के रण में भी? नहीं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चुनाव के नतीजे घटते बढ़ते, चलते फिरते ये सब रहते हैं जी। इसमें कोई नहीं होता। ये कई बार कुछ चूक हो जाती है, कुछ बढ़ जाते हैं, पर इसका मतलब परमानेंट चीजें नहीं होती। अब ये चुनाव लड़ ले तब तो पता लगे कि कैसी इनकी स्थिति हो। तो वो तत्कालिक परिस्थितियों में कुछ घटत बढ़त हुई है, ऐसा सच है, पर वो सारी चीजें अब नहीं है। अब हालात बदल चुके हैं। ये हरियाणा में बता दिया, हरियाणा की जनता ने बता दिया और ये उत्तर प्रदेश की जनता भी बता देगी। उत्तर प्रदेश की जनता अब 9 जो सीटों पर वोट पड़ने जा रहे हैं, इन वोटों के नतीजे बताएंगे
की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ठीक है। सहयोगी दलों की दिनों दिन। चलिए अवनीश त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।